और ये खुदा का कलाम तेरे हड्डियों में, तेरे जोड़ों में और तेरे लहू की बूंदों में रच जाए यीशु के नाम से। तेरे हड्डियों में और तेरे जोड़ों में और तेरे लहू की बूंदों में रच जाए यीशु के नाम में। अपना हाथ उठाएं और उनको धन्यवाद करें। अगर खुदा का कलाम आपके पास है तो आप हार नहीं। अपना हाथ उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। और मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, अगर खुदा का कलाम आपके पास है तो ये हुई ना बात। अगर खुदा का कलाम आपके पास है तो आप रोमियो के खत 8 अध्याय वचन 31 वहां पर लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आमीन। यदि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आमीन। अपना हाथ उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। और यह वचन आपके लिए पावरफुल है। यह वचन आपके लिए एक आशीष का कारण है। अगर खुदा की दया आपके ऊपर है, एक और लफ्ज मैं आपके लिए ले रहा हूं, अगर खुदा की दया आपके ऊपर है तो आप हार नहीं सकते। हालेलुया। आप थोड़ा सा समय खुदा के सामने दुआ करें कि खुदावंद मुझे तेरी दया चाहिए। आप खुदा के कदमों में थोड़े समय सिर को हो जाए, खुदा से बातचीत करें। अगर खुदावंद तेरी दया मुझ पर है तो मैं हार नहीं सकता। रोमियो 8:31 जो कहता है, आपने सुना है, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आप हार नहीं सकते। आपका शत्रु कौन हो सकता है? आपका विरोधी कौन हो सकता है? एक लफ्ज और मैं आपके लिए लेता हूं, अगर विश्वास की ढाल आपके पास है तो आप कभी हार नहीं सकते। तो बाइबल इस रीति से बताती है इफिसियों की पत्री में, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ जो परमेश्वर की वाणी है ले लो। यह परमेश्वर का वचन है। आप थोड़ा रुक कर एक एक वचन को थोड़ा पढ़े तो अच्छा लगेगा। ਅਤੇ मुक्ति का टोप, मुक्ति का टोप पढ़ते जाए, ਅਤੇ आत्मा दी तलवार और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर की वाणी है, जो खुदा का कलाम है, उसे ले लो। ले लो। आमीन। परमेश्वर आपको दे रहा है, उससे ले लो। यदि आपने ले लिया तो ये खुदा का कलाम घोषणा करता है, आप कभी हार नहीं सकते। आमीन। अपना हाथ उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस खुदा को। और खुदा का कलाम हमें यूं कहता है, और ये खुदा का कलाम हमें सामर्थी और जोरावर बनाता है। हर अंधकार की शक्ति पर, हर जादू और टूने की शक्ति पर, हर बंधनों को वो तोड़ देता है। आमीन। ये खुदा का कलाम इतना सामर्थी है। आमीन। आप ले लो उसे। यदि आप ले लोगे तो आप कभी भी हारोगे नहीं, आप विजय हो जाओगे यीशु के नाम से। आप हारोगे नहीं, आप जीतोगे यीशु के नाम में। एक वचन हम और लेते हैं। और अगर आपके पास खुदा का कलाम है और उद्धार का टोप है और आत्मा की तलवार है तो आप कभी भी हार नहीं सकते। अगर आपके शत्रु आपको नाश करना चाहते हैं
तो आप कभी भी नाश नहीं हो सकते। आमीन। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, आप क्यों नाश नहीं हो सकते? एक एक वचन पढ़ना बेटा। कानवे जबूर, आप क्यों नाश नहीं हो सकते? जबूर कानवे और वचन 7। आप क्यों नाश नहीं हो सकते? देखिए, तेरे निकट हजार, तेरे निकट हजार। यहां पर बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इतने पावरफुल और सामर्थ्य वचन है। भले आपका शत्रु आपके चारों ओर मोर्चा लगाए, अगर आप इस वचन पर यकीन करते हैं तो ये वचन आपको जय दिलाएगा यीशु के नाम में। रिमेंबर ऐसी लाइन को, तेरे निकट हजार, तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे। उसके अगला लफ्ज, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु वह तेरे पास ना आएगा। यानी कि तेरे शत्रु जो है, तेरा दुश्मन जो है, वो तेरे निकट ना आने पाएगा। हालेलुया। आगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। यहाँ पर कितनी बड़ी घोषणा खुदा के कलाम में की गई है कि तू अपनी आंखों से क्या करेगा? उसे देखेगा। क्या देखेगा? परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दुष्ट के अंत को। हालेलुया। तेरे शत्रुओं के अंत को, तुझ पर जादू टोना करने वाले लोगों के अंत को तू क्या करेगा? विशक्त ये है कि आपको इस खुदा के कलाम पर यकीन करना है। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर तेरी ओर है, आमीन। आप इस बात को देखें, आप उसको कहे तू मेरी ओर है, आमीन। यदि खुदावंद आपकी ओर है तो आपके शत्रु आपके सामने कभी खड़े नहीं रह पाएंगे। आमीन। हालेलुया। ढाल और तू मेरी तलवार है, आमीन। और यदि तू मेरे ओर है तो मेरा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। आमीन। आगे देखें, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और जब तू आग में से होकर जाएगा तो तुझे आग जलाने न पाएगी। आमीन। शत्रु के मेशक अबदनगो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्हें जिंदा आग में डाला गया, यानी कि वो आग से गुजर गए। और एक रूप वहां पर और आ गया, और वो मानो कि स्वर्गदूतों के समान था। लेकिन बाइबल इस रीति से बयान करती है, वो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह अग्नि में उतराया। आमीन। यदि तू आग में से होकर जाएगा तो वो आग तुझे ना जलाने पाएगी। आमीन। और यदि तू समंदर से होकर जाएगा तो वो तुझे ना डुबा पाएगा, क्योंकि यहोवा तेरे आगे आगे चलता है। जीना अगे अगे चलदा। आमीन। जीना अगे अगे चलदा यहोवा, जीना अगे अगे चलदा यहोवा। ओ जग कदे नहीं हारे,
Oh,